Good morning everyone. As you all know, we are discussing the chapter Forest Society and Colonialism, and today's topic is Forest Transformation in Java. Java is now famous as the rice producing island in Indonesia. जावा जो है वो फेमस आइलैंड है, राइस प्रोड्यूसिंग आइलैंड है इंडोनेशिया में. बट वंस अपॉन अ टाइम इट वॉज कवर्ड मोस्टली विथ फॉरेस्ट. लेकिन एक टाइम ऐसा भी था जब वो फॉरेस्ट से क्या हो रखा था, पूरा कवर्ड था. द कोलोनियल पावर इन इंडोनेशिया वर द डच. और जो कोलोनियल पावर इंडोनेशिया में थी वो कौन थी? डच थी. एज वी विल सी देयर वर मैनी सिमिलैरिटीज इन द लॉ कंट्रोल इन इंडोनेशिया एंड इंडिया. और जैसे कि कोलोनियल गवर्नमेंट ने, जैसे यहाँ आपने यहाँ कॉलोनियल गवर्नमेंट ब्रिटिश थी, तो वहाँ कॉलोनियल गवर्नमेंट कौन थी? डच थी. तो उनके फॉरेस्ट लॉज और उनका फॉरेस्ट कंट्रोल और इंडोनेशिया का और इंडिया का कहीं ना कहीं इसमें काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ थी. जावा इन इंडोनेशिया इज़ वे द डच स्टार्टेड फॉरेस्ट मैनेजमेंट. जावा वो प्लेस है इंडोनेशिया में जहाँ डच ने पहली बार क्या करा? फॉरेस्ट को मैनेजमेंट करना शुरू करा. लाइक द ब्रिटिश दे वॉन्टेड टिम्बर फ्रॉम जावा टू बिल्ड शिप्स. जैसे कि जो ब्रिटिशर्स थे वो जो चाहते थे कि जावा से टिम्बर आए ताकि वो क्या बना सके? शिप बना सके. इन 1600 द पॉपुलेशन ऑफ जावा वॉज इन एस्टिमेटेड एज 3.4 मिलियन. अगर 1600 की हम बात करें तो जो पॉपुलेशन थी जावा की वो कितनी थी? 3.4 मिलियन थे. देयर वर मैनी विलेजेस इन फर्टाइल प्लेन्स बट देयर वर ऑल्सो मैनी कम्युनिटीज़ लिविंग इन माउंटेन्स एंड प्रैक्टिसिंग शिफ्टिंग कल्टिवेशन. वहाँ पर बहुत सारे जो ज़्यादातर विलेज थे फर्टाइल प्लेन्स पे थे, लेकिन कुछ कम्युनिटीज़ ऐसी भी थी जो माउंटेन्स में रहती थी और शिफ्टिंग कल्टिवेशन को प्रैक्टिस करती थी. नाउ द वुड कटर्स ऑफ जावा. द कलंग्स ऑफ जावा वर अ कम्युनिटी ऑफ स्किल्ड फॉरेस्ट कटर्स एंड शिफ्टिंग कल्टिवेटर. जो कलंग्स थे जावा की कम्युनिटी थी, ठीक है, जो कि क्या थे? फॉरेस्ट कटर्स यानी कि वुड कटर थे और शिफ्टिंग कल्टिवेटर भी थे. दे वर सो वैल्यूएबल दैट इन 1755 व्हेन द Mataram kingdom of Java split, the 6,000 Kalans families were equally divided between two kingdoms. और ये 1755 की बात है कि जब मातरम किंगडम स्प्लिट हुई जावा की, तो क्या वो जो 6,000 कलन फैमिलीज थी वो दो किंगडम में डिवाइड हुए. विदाउट देयर एक्सपर्टाइज इट वुड बीन डिफ़िकल्ट टू हार्वेस्ट टीक एंड फॉर अ किंग्स टू बिल्ड देयर पैलेसेस. उनके बिना ये पॉसिबल नहीं था कि किंग क्या कर सके? अपने पैलेसेस को बनवा सके, क्योंकि जब वो वुड काटते, जब वो टीक कट करते, तभी जाके जो किंग्स थे उनके फॉरेस्ट उनके पैलेस बनते थे. वैन द डच बिगैन टू गेन कंट्रोल ओवर द फॉरेस्ट इन 18th सेंचुरी दे ट्राई टू मेक द कलंग्स वर्क अंडर देम. और जब डच ने वहाँ पर कंट्रोल गेन करना चाहा फॉरेस्ट के ऊपर 18th सेंचुरी में, तो उन्होंने सबसे पहले क्या सोचा कि हम फॉरेस्ट से पहले ये जो जाति है, कलंग्स कम्युनिटी है, इस पर कंट्रोल करें, इनको अपने अंडर वर्क कराएँ. In 1770, the Kalangs resisted by attacking a Dutch forest at Jona, but the uprising was suppressed. फिर 1777 में कलंग्स ने क्या करा? डच को क्या करा? डच के फोर्ट को, जो जोना में उनका एक फोर्ट था, उसे क्या करा? अटैक करा. नाउ नेक्स्ट इज डच साइंटिफिक फॉरेस्ट्री. आपने अभी तक पढ़ा कि जो ब्रिटिशर्स की जो साइंटिफिक फॉरेस्ट्री थी, ठीक है, उन्होंने इंडिया में करी. अब हम डच की साइंटिफिक फॉरेस्ट्री पढ़ेंगे कि उनकी साइंटिफिक फॉरेस्ट्री कैसी थी. इन द 19th सेंचुरी when it became important to control territory and not just people, the Dutch enacted forest laws in Java, resisting village access to forest. जब 19th सेंचुरी में उन्होंने देखा कि जो टेरिटरी में कंट्रोल करना, जब उन्होंने देखा कि टेरिटरी में कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट हो गया है ना कि पीपल पर, तो उन्होंने क्या करा? फॉरेस्ट के नए लॉज बनाए जावा में और विलेजर्स को अलाउ नहीं किया, रिस्ट्रिक्ट करा विलेजर्स को, मतलब फॉरेस्ट में आने से. ना वुड कुड ओनली बी कट फॉर स्पेसिफिक पर्पस. और अब जो वुड जो वहाँ कट होता था वो सिर्फ कुछ स्पेशल पर्पस के लिए होता था, जैसे कि रिवर्स बनाने के लिए और घर बनाने के लिए, ठीक है. एंड ओनली फॉर द स्पेसिफिक फॉरेस्ट अंडर सुपरविजन. Villages were punished for grazing cattle in young stands, transporting wood without a permit, or traveling on forest roads with horse carts और cattle. और उसके जो विलेजर्स होते थे, ठीक है, जो ट्रैवल करते थे अपने एनिमल्स के संग, जो कैटल को ग्रेज कराते थे या फिर बिना परमिशन के अंदर घुस जाते थे, उनको पनिश किया जाता था. एज इन इंडिया the need to manage forest for shipbuilding and railways led to introduction of forest service in 1882. 280,000 स्लीपर्स वर एक्सपोर्टेड फ्रॉम जावा अलोन. जैसे कि आपने इंडिया में देखा कि जो नीड थी
मतलब जो फॉरेस्ट है उन्हें मैनेज किस वजह से किया गया, ताकि वो शिप बना सके और रेलवे के स्लीपर बना सके। तो उसी की वजह से क्या हुआ, फिर नए फॉरेस्ट लॉज भी आए। ठीक है, तो ऐसा ही 1882 में 2,80,000 जो स्लीपर्स थे, ठीक है, वो जावा से एक्सपोर्ट हुए। हाउएवर ऑल द रिक्वायर्ड लेबर टू कट द ट्रीज, ट्रांसपोर्ट द लॉग्स एंड प्रिपेयर द स्लीपर्स। द डच फर्स्ट imposed rents on land being cultivated in the forest and then exempted some villages from these lands if they worked collectively to provide free labor and buffaloes for cutting and transporting timber। तो टिम्बर उन्होंने अलोन ट्रांसफ़र किया। तो इस बार इसमें इन्होंने क्या करा, डच ने, उन्होंने क्या करा, उन्होंने रेंट्स इम्पोज कर दिए अलग अलग विलेजेस में लैंड पर। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कुछ जो जगहें थी कुछ विलेजेस में उन्होंने मना करा, उन्होंने कहा तुम रेंट, अगर हम एक शर्त पे तुम्हारा रेंट माफ़ कर सकते हैं, रेंट नहीं लेंगे अगर तुम हमारी हेल्प करोगे किस चीज़ में, वुड को कट कराने में, फ्री लेबर देने में, एंड साथ ही साथ जो बफेलोज है उनके थ्रू ट्रांसपोर्ट कराने में। दिस इज नोन एज ब्लैंड, इसी को ब्लैंडो ब्लैंकडॉन-डिन्स्टन सिस्टम कहा गया। लेटर इंस्टेड ऑफ रेंट एग्जम्पशन फॉरेस्ट विलेजेस वर